तो बच्चों, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। आज हमने उसका मैक्रोमोलिक्यूल करने हैं न्यूक्लियोटाइड के, विच आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। रादर हम उनको बोलेंगे दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये अपनी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और लिविंग वर्ल्ड में 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वन इज डीएनए एंड अदर इज आरएनए। दे आर प्रेजेंट इन देयर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 types, one is DNA and other is RNA. DNA is a deoxyribonucleic acid and it acts as a genetic material almost in all the living world except in some viruses, while RNA है जो it works on the directions given by DNA. तो DNA है जो हमने मेन बेटे स्ट्रक्चर करनी है DNA की, तो DNA is deoxyribonucleic acid. It acts as genetic material in most of the living world except in some viruses. एक्सेप्ट इन सम वायरसेस। तो जो डीएनए है इसका फर्स्ट करेक्ट मॉडल है जो इट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953। तो करेक्ट मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953। करेक्ट मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर was given by Watson and Crick 1953। तो जो डीएनए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डीएनए को हम बोलते हैं इट इज बी टाइप डीएनए। बहुत ऐसे अल्फाबेट्स के ऊपर इनके नाम रखे हुए हैं, ए डीएनए है, बी डीएनए है, डी डीएनए है, सी डीएनए है। तो अलग अलग टाइप के अल्फाबेट्स के ऊपर इनके नाम रखे हुए। जो हमने डिस्कस करना है, जो मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, दैट इज नोन एज बी डीएनए विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डीएनए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए इज बी डीएनए। ठीक है, तो जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया बेटे वो हमने डिस्कस करना है। हमने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो इसमें जुड़े हुए होंगे। एंड जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, जिसमें ये अपने ही जैसे स्टेयर केस है जो ऐसे घूमता है ना, ऐसे ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो राइट हैंडेडली कॉइल्ड है along an imaginary axis like a staircase. According to this model, DNA is right-handedly coiled double helical structure. The 2 strands are coiled in around an imaginary central axis. Sugar and phosphate forms the backbone
while the different nitrogen bases they lie horizontally towards inner side. इनर साइड पे नाइट्रोजन बेसिस हैं जो वो प्रेजेंट होंगे. द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एंटी पैरेलल का मतलब होता है, एंटी पैरेलल मीन्स वन स्ट्रैंड runs from 5 to 3 direction and other strand runs from 3 to 5 direction. ये हम अभी बनाते हैं स्ट्रक्चर, फिर समझाऊंगी. कॉम्प्लीमेंटेरिटी या कॉम्प्लीमेंट्री है जो, that is based upon base pairing rule given by एरविन चरकाफ. तो इनको हम बोलते हैं चरकाफ्स बेस पेयरिंग रूल. चरकाफ्स बेस पेयरिंग रूल. तो जो चरकाफ, एरविन चरकाफ था, उसने बेस पेयरिंग रूल दिया. उसने कहा कि डीएनए में जो बेस पेयरिंग रूल एप्लीकेबल होता है, जिसमें एक प्यूरिन हमेशा दूसरी पिरिमिडीन के साथ ही पेयर करेगी, क्योंकि उसने फाइंड आउट किया कि डीएनए में प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स का कंटेंट इक्वल है. तो ये कंटेंट तभी इक्वल हो सकता है अगर एक साइड पे प्यूरिन हो तो दूसरे साइड पे पिरिमिडीन हो. और उसने बोला कि ए है जो एडेनिन है जो, इट विल ऑलवेज पेयर विद थायमिन, एंड ग्वानिन है जो, इट विल ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन. तो डीएनए के पास 5 नाइट्रोजन बेसिस में से सिर्फ 4 ही नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ए, टी, जी एंड सी. चरकाफ्स के बेस पेयरिंग रूल क्या है? अ प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडीन और वाइस वर्सा. Similarly, adenine always pair with thymine, एडेनिन प्यूरिन है, थायमिन पिरिमिडीन है. तो ए है जो, इट विल पेयर विद थायमिन, ए पेयर्स विद टी. सिमिलरली ग्वानिन पेयर्स विद, ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन. तो जी है जो, वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगी. दिस इज बेस पेयरिंग रूल. जो नाइट्रोजन बेसिस है, दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ए एंड टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जी एंड सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है जो वो प्रेजेंट होगा. नाइट्रोजन एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसिस या नाइट्रोजन बेसिस ऑफ एडजेसेंट स्ट्रैंड्स आर ज्वाइंड टुगेदर by means of hydrogen bonds, double hydrogen bond between A and T and triple hydrogen bond between G and C. ठीक है. तो जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसिस, they lie parallel to each other but at an angle of 36 डिग्री. ठीक है. तो वन टर्न has 10 pairs of nitrogen bases. अगर एक टर्न में 10 नाइट्रोजन बेसिस हैं और हर एक नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से 36 डिग्री पे है,
तो 1 जो जब ये ऐसे घूम के आएगा तो 1 टर्न 360 पे रोटेट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट 1 turn rotates at 360 degree. The width of DNA is constant. Width of DNA is constant. That is 20 angstrom unit. ठीक है। एंड जो लेंथ है वो वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। डिस्टेंस between adjacent nitrogen base is 34 angstrom unit। तो क्योंकि एडजेसेंट है जो वो 34 angstrom यूनिट के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो जो लेंथ है वो हम इसकी निकाल सकते हैं बाय कितने उसने नाइट्रोजन बेसेस दिया उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो जो डीएनए की स्ट्रक्चर हमने बनानी है, डीएनए की स्ट्रक्चर है इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज कॉइल्ड। ऐसे बेटे ये कॉइल्ड है हेलिकल मैनर में। इसमें ये जो चीज है, ये जो साइड्स है, ये बनाएंगी शुगर एंड फॉस्फेट। दिस फॉर्म्स द शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। और जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो क्या है, दे विल रन पैरेलल टू ईच अदर बट एट एन एंगल ऑफ 36 डिग्री। ठीक है। दीज आर नाइट्रोजन बेसेस। ये एक दूसरे के पैरेलल है बट इनके अंदर 36 डिग्री का वो बनता है एंगल पे प्रेजेंट है। इनकी विड्थ है 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और एक जो टर्न है ना बेटे, एक टर्न यहां से लेके, जैसे हम बना दे कि यहां से लेके यहां तक एक टर्न हो गई, तो एक टर्न की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और यहाँ पे डिस्टेंस ठीक कर लो, डिस्टेंस होगा इसका 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। क्योंकि अगर एक जो टर्न है उसकी लेंथ, ये एक टर्न की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, तो एक टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स है, तो एडजेसेंट में डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है ना बेटे, अब क्या है कि इसको हम जैसे हमने वो बायोमॉलिक्यूल्स में पिछले लेक्चर में बनाया था न्यूक्लियोटाइड, वैसे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ये सारे नाइट्रोजन बेसिस है, ये वाले ऑरेंज वाले सारे नाइट्रोजन बेसिस है, और ये शुगर एंड फॉस्फेट डबल बॉन्ड है। तो पहले हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे, फिर उस दूसरी बनाएंगे, फिर दोनों को जोड़ के डीएनए की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस साइड हम बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हमने बनाया था दिस इज राइबोज शुगर, दिस इज राइबोज शुगर। ये जो राइबोज शुगर है इसमें ये है 1 नंबर, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5 नंबर CH2OH। इसके ऊपर यहाँ 1 नंबर पे नाइट्रोजन बेस लग गया। सपोज इसमें लग गया एडेनिन, इसमें लग गया एडेनिन। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें हमने फॉस्फेट भी लगाना है, तो यहाँ पे ये लग गया इसके पास फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट। ठीक है। ये इसका है 5 प्राइम एंड। अब जो है दूसरा है, हमने सेम बना देना है। इसमें ये हो गया दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसमें ये लगा दें हम कुछ भी लगा दो, ग्वानिन लगा देते हैं। चलो ग्वानिन लग गया। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 नंबर CH2O
इसके ऊपर लगेगा ये फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट है ना बेटे, देखो अब ये फॉस्फेट है ना जो, ये अटैच होगा, यहाँ पे OH ग्रुप होगा ना, OH ग्रुप है जो, वो किसका है, शुगर का। तो उस O के साथ ये अटैच हो जाएगा। इसको हम थोड़ा ठीक करके बनाते हैं, CH2O, फिर फॉस्फेट, फिर इसका O। तो ये जो बॉन्ड बना बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ शुगर, जैसे यहां पे भी बिटवीन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो ये बन गया एस्टर बॉन्ड। एक एस्टर बॉन्ड इधर भी बना, फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर शुगर, तो ये भी क्या बन गया, दिस इज आल्सो एस्टर बॉन्ड। तो दो एस्टर बॉन्ड्स हो गए, फॉस्फेट के साथ हो गए, इनको हम बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड्स। ठीक है। दूसरी चीज देखो कि ये जो इतना न्यूक्लियोटाइड बनाया हमने, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका जो अपना फॉस्फेट है वो हमेशा 5 नंबर कार्बन पे अटैच होगा, और ये जो इसका एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड है उसके ये 3 नंबर कार्बन पे अटैच होगा। तो एक साइड पे 5 प्राइम एंड पे एस्टर बॉन्ड बना है, दूसरा उसके जो एडजेसेंट वाला है उसके 3 प्राइम एंड पे एस्टर बॉन्ड बना है। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं बाय मींस ऑफ फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। अब ये एक स्ट्रैंड ऐसे ही रन करेगा। अगर हम इसके नीचे एक और बना देंगे, सपोज हम एक और भी बना दे, 1 2 3 4 5, ये बन गया CH2, ये बन गया O, ये हो गया फॉस्फेट, और ये हो गया इसका O, और ये बन गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं हम, सपोज यहाँ पे साइटोसिन लगा दें, तो ये चेन ऐसे चलेगी। दूसरी साइड का जो स्ट्रैंड है, दूसरी साइड का स्ट्रैंड थोड़ा सा इससे अलग बनेगा। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये हमने बोला दोनों स्ट्रैंड्स है जो वो रन करते हैं एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये है इसका 5 नंबर। तो 5 नंबर है जो, ये इसका बनेगा यहाँ पे 5 नंबर, ये हो जाएगा CH2O। यहाँ पे लगेगा इसके, क्या चीज लगेगी, यहाँ पे लगेगा इसके एडेनिन है ना, तो एडेनिन के अपोजिट आएगा थायमिन। तो यहाँ पे इसके पास लग गया थायमिन, थायमिन एंड एडेनिन आपस में जुड़ जाएंगे बाय मींस ऑफ डबल बॉन्ड। CH2 के साथ लगेगा फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरा जो शुगर है वो लग जाएगा यहाँ पे। तो ये दूसरा शुगर हमने लगाया, यहाँ पे हो गया 1 नंबर, ग्वानिन है तो इधर आएगा साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। 3 नंबर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस फॉस्फेट के साथ अटैच हो गया, और ये हो गया उसका 5 नंबर, जहां पे लग जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे ही 3rd नंबर जो नाइट्रोजन बेस है वो भी इसके साथ अटैच हो जाएगा लाइक दिस। तो ये हो गया 1 नंबर, साइटोसिन है, इसको हम थोड़ी सी नीचे करके बना देते हैं। वन 2 3 4 एंड 5 CH2O फॉस्फेट, और 1 के साथ लग गया ग्वानिन, ये हो गए ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस फॉस्फेट के साथ अटैच हुआ, और ये बन गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखो ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ये जो दोनों स्ट्रैंड है, अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटे, इस साइड मैंने इसका बनाया है, इस साइड पे हमने बनाया इसका 5 प्राइम एंड बोलते हैं इसको, 5 प्राइम एंड ऊपर है, और नीचे की साइड कौन सा एंड है, नीचे है इसका 1 2 एंड 3 प्राइम एंड। तो इसका 3 प्राइम एंड नीचे है, मतलब स्ट्रैंड है जो वो रन कर रहा है 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। और दूसरा स्ट्रैंड देखो, इसका 3 प्राइम एंड ऊपर है एंड 5 प्राइम एंड क्या है, नीचे है,
तो ये स्ट्रैंड रन करेगा 3 to 5। तो दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के। वन रन्स फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन एंड अदर रन्स फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, ये जो है फॉस्फेट इधर 5 प्राइम एंड फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं है, इधर 3 प्राइम एंड, तो ये स्ट्रैंड रन किया 5 to 3। इधर 3 प्राइम एंड फ्री है और यहाँ 5, तो ये रन किया 3 to 5। अब एंटी पैरेलल हो गए ये। अब कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हुआ कि अगर इधर एडेनिन है तो इधर हमेशा थायमिन होगी, इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन होगी, इधर साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन होगी, क्योंकि डीएनए में प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का कंटेंट क्या रहता है, इक्वल रहता है। और दूसरी चीज कि अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता हो, देन वी कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ द अनदर स्ट्रैंड। If we know the sequence of one strand, we can find out the sequence of another strand। ठीक है, जैसे हमने बोला एक स्ट्रैंड है जो वो रन कर रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में और इसके पास सीक्वेंस है ATCGCATTCA। तो अब आपको दूसरे स्ट्रैंड है जो उसका सीक्वेंस एंड डायरेक्शन लिखनी होगी। तो दूसरा जो इसका स्ट्रैंड है वो रन करेगा 3 to 5 डायरेक्शन में। यहाँ A है तो यहाँ T आ जाएगा, दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। यहाँ T है तो यहाँ A आ जाएगा, C के साथ G ने पेयर करना है, G के साथ C ने पेयर करना है, C के साथ G ने पेयर करना है, A के साथ T पेयर करेगी, T के साथ A पेयर करेगा, T के साथ A पेयर करेगा, C के साथ G पेयर करेगा, A के साथ T पेयर करेगा। तो वी कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द अनदर स्ट्रैंड अगर हमें एक स्ट्रैंड का पता है तो। दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए की स्ट्रक्चर है जो हमने कहा कि डीएनए है जो ये स्ट्रक्चरली ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। दोनों जो स्ट्रैंड्स है एक दूसरे के ऊपर हेलिकली कॉइल्ड होते हैं लाइक अ स्टेयरकेस। जो शुगर एंड फॉस्फेट है वो इसकी बैकबोन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोले कि ये जो है लैडर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ये शुगर एंड फॉस्फेट का बना हुआ है। शुगर फॉस्फेट ऑल्टरनेट कर रहे हैं, इधर भी शुगर फॉस्फेट ऑल्टरनेट कर रहे हैं। और ये क्या है, नाइट्रोजन बेसेस है विच आर हॉरिजॉन्टल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, लाई हॉरिजॉन्टली एंड एट एन एंगल ऑफ 36 डिग्री। ये एक इसकी हेलिक्स की टर्न है जो 360 डिग्री पे रोटेट होती है। उसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। एडजेसेंट जो नाइट्रोजन बेसिस है उनमें डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। विड्थ है जो डीएनए की थ्रू आउट डीएनए लेंथ ये सेम रहती है, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। दोनों जो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब वन स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 5 to 3, अदर 3 to 5। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं ड्यू टू बेस पेयरिंग रूल्स, एंड बेस पेयरिंग रूल्स वर गिवन बाय एरविन चेरकाफ, जिसने बोला था एडेनिन है जो इट विल पेयर विद थायमिन एंड ग्वानिन है जो इट विल पेयर विद साइटोसिन। ठीक है, तो जितनी एडेनिन होगी किसी डीएनए में उतना थायमिन भी होगा और जितनी ग्वानिन होगी उतना ही साइटोसिन भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल हम बोलते हैं प्यूरिन कंटेंट इज इक्वल टू पिरिमिडिन कंटेंट। तो प्यूरिन हो गई A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C। ठीक है, या फिर हम कहें कि किसी डीएनए में जितना एडेनिन है उतना ही थायमिन है और जितना ग्वानिन है उतना ही उसके पास साइटोसिन है। अगर देखो वो कहता है कि इन अ डीएनए स्ट्रैंड A है जो उसकी क्वांटिटी है 20%, फाइंड आउट द कंटेंट ऑफ साइटोसिन। अगर A 20% है तो T भी कितना होगा 20%। 20 40% हो गए, बचा कितना 60।
तो 60% क्या होंगे, G एंड C। अगर G है जो वो 30% होगा तो C इसके बराबर कितना हो गया, 30%। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि एक नाइट्रोजन बेस है जो उसका कंटेंट दे देंगे तो आप दूसरे नाइट्रोजन बेस का कंटेंट इस तरीके से निकाल सकते हो। एक का 20 दिया है तो उसके साथ जो पेयर करेगा उसका भी 20 होगा, जितना बचा वो दोनों में डिवाइड कर देना है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द नाइट्रोजन बेस कंटेंट इन डीएनए। तो बच्चों आपके जो एनसीईआरटी है ना उसने डीएनए की ही स्ट्रक्चर डिटेल में दी हुई है। आरएनए है जो वो +2 में जाके करेंगे। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर की बजाय राइबोज शुगर होती है। आरएनए एक तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, दूसरा इसके पास राइबोज शुगर होती है इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। तीसरा इसके पास होता है यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, क्योंकि इसमें सिंगल स्टैंड है तो बेस पेयरिंग रूल तो चलेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए, जी, यू एंड सी ये 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं। आरएनए है जो इसकी सिंथेसिस डायरेक्टेड बाय डीएनए एंड इट वर्क्स ऑन द डायरेक्शंस गिवन बाय डीएनए अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस गिवन बाय डीएनए। मेनली वैसे तो बहुत टाइप का आरएनए होता है बट मेनली आरएनए जो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है दैट इज, एक तो होता है एमआरएनए जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम्स बनाता है। और तीसरा होता है टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए। और कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी होता है तो वहां पे हम बोलते हैं जेनेटिक आरएनए इन सम वायरसेस। जैसे जो HIV वायरस है जो एड्स कॉज करता है उसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस अब जो आपने सुना होगा है ना, तो चल रहा है, फैशन है कोरोना वायरस का, तो वो भी उसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल है जो वो आरएनए भी हो सकता है इन सम वायरसेस, अदरवाइज ज्यादातर में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। तो आरएनए की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी, ये हम जाके +2 में करेंगे। तो हमने बच्चे बायोमॉलिक्यूल्स है जो चारों टाइप के वो खत्म कर दिए हैं, जिसमें हमने माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स दोनों कर लिए। एंड नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग मेटाबॉलिक पाथवेज एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द बॉडी।